हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशन ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, हमारे जो आरएबीडी प्रश्नोत्तरी जो चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। कई सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, पढ़ाने से पहले या क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले आप अपना जो कार्य है वो जरूर कर दें, एक बार शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़ सके और इस क्लास का आनंद ले सके। फटाफट शेयर कर दें। विकास मीणा जी जुड़ चुके हैं, जीतू राजधानी जुड़ चुके हैं, पवन मीणा जुड़ चुके हैं, कमलेश जी जुड़ चुके हैं, विकास मीणा, कनिका सैनी, ईर्षा राम मेघवाल राजधानी, जय राजधानी बेटा, राणा सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीमा चौधरी बिल्कुल जय राजधानी, अंजलि, पवन, पराग राजपूत जी, कविता। अब लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पराग राजपूत जी, कनिका, राणा सिंह जी, दिलराज मीणा जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, करोड़ी लाल नेवर साहब जुड़ चुके हैं, ईर्षा राम जी, विकास मीणा, गौरव टेलर साहब उदयपुर से राम राम कर रहे हैं, स्वागत है। 172 राजेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, सामने ही बैठे हुए हैं, यहीं से कमेंट्स कर रहे हैं, स्वागत है राजेंद्र जी का। राकेश मीणा जी जुड़ चुके हैं, ममता झुंझाड़िया, कनिका सैनी जुड़ चुके हैं, गौरव जुड़ चुका है, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो हमारा जो चल रहा है आरएबीडी बिल्कुल राजधानी फाउंडा ब्रेन दंगल, इसमें आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और इस ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम है दोस्तों। आप जितने विद्यार्थी जुड़ोगे उतना ही लाभ मिलेगा। ये एक टेस्ट प्रक्रिया है दोस्तों। मैंने आपको कहा था, पहली क्लासों में भी कहा था कि कई लोग पैसे खर्च करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ये जो आपके सामने जो प्रश्न आते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पुनरावृत्ति हो चुकी है इन प्रश्नों की। उदय सिंह जी, वेरबा साहब बिल्कुल राम राम, रेग्री, YHL, राज मेवाल साहब जी जुड़ चुके हैं भानगढ़ अलवर से, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। अभिनंदन है। शीना यादव जी जुड़ चुके हैं। एक बार शेयर करना नहीं भूलें, फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मैं आपके बीच में लेके आऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे एग्जाम में पुनरावृत्ति होने वाले प्रश्नों की चर्चा करूं। पवन कुमार जी, नेटवाल साहब, जय राजधानी, स्वागत है भैया आप सभी का। ईर्षा राम जी बिल्कुल, रफीक खान जी, जय राजधानी, सलाम अलैकुम भाई, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आपको लेके चल रहा हूं आरएबीडी बोले तो राजधानी फाउंडा ब्रेन दंगल। तो स्वागत है आपका राजधानी फाउंडा ब्रेन दंगल में। और दोस्तों, मैं लेके आ रहा हूं सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और ये देखिए, अभी संधि का टॉपिक ही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके मैंने कमेंट्स के लिए पूछा था कि इसमें सारे टॉपिकों को मिक्स करना है या ऐसे ही चलना है। तो जवाब आपका आया नहीं था कि भाई क्या करना है, या एक एक टॉपिक के आरएबीडी ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मैंने क्या कहा था, परीक्षा में अगर आपको नियम आते हैं तो कितना भी क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द आ जा, आप आराम से उसका जवाब ढूंढ लोगे। जी हाँ बिहारी बाबू जी, स्वागत है आपका। मौसम चौधरी, जय राजधानी बेटा, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। एक बार शेयर कर दे कमलेश नेतर जी। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ रहा हूं आरएबीडी में प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। यह देखिए, सबसे पहला प्रश्न है धात्विक, और धात्विक शब्द में पूछी जा रही है संधि। विकल्प 1 है आपके पास गुण संधि, नंबर 2 है वृद्धि संधि, नंबर 3 है यण संधि, और नंबर 4 है दोस्तों दीर्घ संधि। फटाफट आपके कमेंट्स आने चाहिए। राजेंद्र जी वेरबा ने स्टॉक मारा है पहला, और यण संधि कहा है। मौसम चौधरी कह रही है यण स्वर संधि, राजेंद्र जी सी जवाब दे रहे हैं। सीना सी, महिमा सी, पराग राजपूत सी, महिमा सी कह रही है सीना, ईर्षा राम जी यण कह रहे हैं, मौसम चौधरी यण कह रही है। जी हाँ, जीतू सी बोल रहे हैं, पराग सी बोल रहे हैं, ईर्षा राम जी सी, स्वागत है आपका सभी का। जवाब लगभग सी आ रहा है, कई सीधे ही संधि विच्छेद कर दिया। राणा बिहारी बाबू सी कह रहे हैं, कमलेश जी सी कह रहे हैं, पवन जी सी कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, शायद आपका जवाब सही है। और ये देखिए, इसका जवाब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। सही जवाब है सी। सी बोले तो यण संधि, इको यणची इसका सूत्र होता है दोस्तों।
सी बोले तो यण संधि। और यण संधि में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके आ रहा हूं शब्द के टुकड़े करना। बोले बिल्कुल पवन मीणा जी, धातु प्लस एक, बिल्कुल सही है। दिनेश जी धातु प्लस एक, मौसम धातु प्लस एक, बिल्कुल सही कर रहे। राजेंद्र यादव जी धातु प्लस एक यण संधि से कर रहे। कविता, दिनेश, उदय सिंह जी धातु प्लस एक, राजेंद्र, बिल्कुल सही है भाई संधि आपकी कि धातु प्लस एक। और एक यहां पर प्रत्यय है दोस्तों। अगर आपको धात्विक का प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपको प्रश्न आ रहा है कि धात्विक में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पराग राजपूत जी बिल्कुल धातु प्लस एक संधि सही है। सीना बिल्कुल सही जवाब है बेटा। राणा सिंह जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। महिमा बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों करते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि धा आधा तय ऑलरेडी लगा हुआ है, वह को आधा कर दिया। जब वह को आधा किया तो एक ही मात्रा हमने अलग निकाल ली, एक बच गया। जी हां, एक प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। तो दोस्तों इको यणची वह को ऊ करने की बात है, ऊ को दह में मिलाना है, तो हो गया धातु प्लस एक बराबर क्या हुआ, धात्विक। एक प्रत्यय, ध्यान से समझना, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। प्रत्यय का पूछ ले, मूल शब्द क्या हो गया, धातु, और एक हो गया प्रत्यय। संधि कौन सी हो गई, यण संधि। और दोस्तों संधि विच्छेद क्या हुआ, धातु प्लस एक। बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, लगभग विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है दोस्तों। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 आ चुका है आपके सामने दोस्तों। लिखा हुआ है परमाणु वस्त्र शब्द का संधि विच्छेद है। नंबर 1 परम प्लस अण्वस्त्र, नंबर 2 परम प्लस वस्त्र, नंबर 3 परमाणु प्लस वस्त्र, और नंबर 4 परमाणु प्लस अस्त्र। फटाफट जवाब दें आप। नंबर 1 बोले तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। महिमा ने मारा है स्टॉक सी, वो कह रही है परमाणु प्लस सीना, महिमा सी। राजेंद्र यादव परम प्लस अस्त्र कर रहे। मीना डी, राजेंद्र जी परमाणु प्लस कुछ लिख रहे, बिल्कुल। ईर्षा राम जी 4 कह रहे, राणा डी कह रहे, कनिका डी कह रही है, मेघवाल साहब डी कह रहे, मीनू डी कह रही है, उदय सिंह जी 4 बता रहे, ईर्षा राम जी 4। मौसम चौधरी डायरेक्ट लिख रही है सर परमाणु प्लस अस्त्र। अंजलि डी बता रही है, बिहारी बाबू डी बता रहे, कनिका डी बता रही है। जी हाँ, आपके सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि लगातार आप कमेंट्स किए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वास्तव में बहुत अच्छा है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। उत्तर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब है डी। बोले तो परमाणु प्लस अस्त्र बराबर क्या होगा, परमाणु, परमाणु वस्त्र। ध्यान से समझना है दोस्तों। अरे बिल्कुल सीधा सा है, जैसे धात्विक किया है वैसे ही इसको करना है। किरोड़ी लाल जी बिल्कुल डी आंसर है। दिनेश जी यण संधि कह रहे, संधि कौन सी है, यण संधि। प्रश्न पूछने से पहले जवाब आ जाते हैं आपके, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। दिनेश जी कह रहे सर यण संधि, क्या आपको पता है सर पूछेंगे कि कौन सी संधि है इसमें, तो पहले ही जवाब दे दिया। कनिका सैनी रहा है, बिहारी बाबूजी, और ये कह रहे सीना बिल्कुल यण संधि। सीमा चौधरी कह रही है यण संधि। जी हाँ, परमाणु प्लस अस्त्र। कविता बिल्कुल सही जवाब है आपका। भगवान साई जी, मेघवाल यण संधि, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। की कैसे देखना आपको यह है दोस्तों कि कैसे, वही तरीका जब तक आप शब्द के तारतम्य को नहीं पहचानोगे। इधर देखना, परम। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं हम कि सर इसमें आदेश हो रहा है, सर दीर्घ हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चलो दीर्घ से कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना, मैं दीर्घ से कर रहा हूं। परम प्लस अण्वस्त्र, यही होगी ना दीर्घ से। अरे परम प्लस अण्वस्त्र, अण्वस्त्र क्या हो सकता होता है, नहीं होता। फिर हमने सोचा, फिर आपको क्लास याद आई कि यार ये रेल है, वैसे पहले आधे वर्ण भी आता है, तो हम सोच सकते हैं कि कौन सी संधि हो सकती है, यण संधि हो सकती है। गौरव थालोड़ साहब जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, बिल्कुल हो सकती है। फिर हम यण के पास जाते हैं, यण का नियम लेते हैं, और हमने किया परम। देखना इधर, इधर देखना, परमाणु प्लस वह को आधा कर दिया, प्लस बच गया इधर अस्त्र। कहां से आया अस्त्र,
ओ भाई अस्त्र कहां से आया? चीनू जी जुड़ चुकी है, चीनू कुमावत स्वागत है बेटा आपका। दिनेश जी अभिनंदन है आपका। वस्त्र से अस्त्र आया। ओ भाई वस्त्र से क्या आया? अस्त्र आया। क्यों? वह को आधा कर दिया सर, वह को आधा कर दिया। प्रियांशु चौधरी जी सीकर से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। तो हेमंत कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, रॉयल किंग जुड़ चुके हैं। अब बताओ क्या करूं मैं? वह को ऊ कर दिया, ऊ को मिला दो, इसमें क्या हुआ? परमाणु प्लस अस्त्र बराबर क्या होगा बताओ? परमाणु अस्त्र यण संधि। जी हाँ हेमंता मीणा गुड मॉर्निंग बेटा। कुणाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। ए ऊ प्लस ए बिल्कुल सही जवाब है। मोहन सिंह जी गुजर जुड़ चुके हैं भरतपुर से, स्वागत है आपका। वीरेंद्र सैनी जी जुड़ चुके हैं, अभिनंदन है सभी का। दोस्तों रॉयल किंग कह रहे सर दीपक, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, वाचस्पति शब्द में कौन सी संधि है? वाचस्पति, बिल्कुल रीना सिंह। देखिए इधर देखना, 1 मिनट। अस्त्र और शस्त्र दो शब्द होते हैं। शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला, ध्यान समझना, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है वह होता है शस्त्र, और फेंककर जो चलाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों अस्त्र। वाचस्पति में कौन सी संधि है? नंबर 1 विकल्प स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग, और नंबर 4 कोई नहीं। जवाब आना चालू हो चुका है। कविता विसर्ग। विष्णु धौलपुर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। मौसम विसर्ग। बिहारी बाबू जी हाँ कुछ वो अस्त्र शस्त्र के बारे में कर रहे हैं, कुछ चर्चा है, और ये विसर्ग कह रहे हैं। कुणाल सिंह जी, हेमंता विसर्ग कह रही है, मोहन सिंह जी विसर्ग कह रहे हैं, राजेंद्र जी सी जवाब दे रहे हैं, मीनू सी कह रही है, दिनेश विसर्ग कह रहे हैं, भगवान सिंह राजपूत जी भी सी कह रहे हैं, राणा पवन लगभग विसर्ग कह रहे हैं, विकास मीणा जी विसर्ग कह रहे हैं, भगवान साई जी बैरवा साहब विसर्ग कह रहे हैं, राजेंद्र विसर्ग कह रहे हैं, मौसम। और देखिए आपके लगातार जवाब आ रहे हैं, सी जवाब, विसर्ग जवाब, और कविता ने संधि भी कर दी है कि वाचः प्लस पति। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब क्या है? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, विसर्ग संधि। जी हां दोस्तों, संधि कौन सी है? विसर्ग। विसर्ग क्यों है? संधि क्या होगी? विच्छेद क्या होगा? मौसम कह रही है सर वाचः प्लस पति, बिल्कुल सही है। कविता कह रही है सर वाचः प्लस पति, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि से का क्या हो गया दोस्तों? विसर्ग हो गया। अब ध्यान से समझना, 1 मिनट के लिए ध्यान से समझना कि सर से का विसर्ग क्यों हुआ। तो दोस्तों ये देखना, इधर देखना, अगर विसर्ग से पहले एक नियम रफ कॉपी पेन लेके बैठे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके बीच में आ रही है कि विसर्ग से पहले ए अथवा आ आए। ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूं? विसर्ग से पहले ए अथवा आ आए, और विसर्ग के पश्चात कै खे और पे फे अगर आ जाता है तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर ये वाला बोले तो दंती से हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर कौन सा से हो जाता है? दंती से हो जाता है। और दंती से कैसे हुआ दोस्तों? ये देखो, वाचः प्लस पति, ये देखो विसर्ग से पहले ए, ओ भाई च में ए है, च में ए है, और इधर पे, तो विसर्ग का हमने कौन सा कर दिया? हो गया आपके पास वाचस्पति। बोलो समझ में आया? अरे बिल्कुल सीधा है। वाचस्पति किसे कहते हैं? वाचस्पति किसे कहा जाता है? जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वाक्यांश, ओ भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा, वन वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में इनको। वाचस्पति के लिए क्या वाक्यांश बनेगा? कविता बिल्कुल, जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। जी हां, बृहस्पति को वाचस्पति कहा जाता है। बृहस्पति कौन है? गुरुओं, किसके गुरु? देवताओं के गुरु। वाचस्पति किसे कहा जाता है दोस्तों? जी हां, बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास है। राजेंद्र बिजानिया जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। और देखना, आपने कभी एक शब्द सुना होगा शायद, या नहीं सुना है तो अब सुन लेना आप थोड़ा सा। बिल्कुल सीधा सा शब्द आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। ये देखिए शब्द क्या है आपके सामने, कई बार देखा होगा, इसका जवाब विसर्ग आ चुका है।
ये देखो वाग्मी पढ़ा होगा आपने। वाग्मी क्या होता है, संधि क्या होगी इसकी, वाक प्लस मी, वाग्मी। भाषण देने में चतुर, भाषण देने में चतुर। नहीं समझ भाई? ओ भाई क्या कहा है मैंने, जो भाषण देने में चतुर हो उसको क्या कहा जाता है। हिंदी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, दिनेश जी स्वागत है आपका, धन्यवाद आपको। कि हाँ वाग्मी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने वाग्मी, वाक प्लस मी। भाषण देने में चतुर किसे कहते हैं, वाग्मी। भाषण देने में चतुर क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में याद रखना भाई, वाग्मी कहलाता है। और व्यंजन संधि है, कनिका सैनी जी बिल्कुल व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें। जो भाषण देने में चतुर हो उसको वाग्मी कहते हैं। वाचस्पति किसे कहते हैं, ओ भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ चुका हूं मैं, किसे कहते हैं वाचस्पति, जो जिसे वाणी पर क्या हो, पूर्ण अधिकार हो। तो दोस्तों ये था हमारा वाचस्पति। मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। ये देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4 आ चुकी है दोस्तों, कि कपीस में, ध्यान समझना है, कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नंबर 1 वृद्धि संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 विसर्ग संधि। जवाब आ चुका है मौसम का। सबसे पहले दीर्घ संधि, राजेंद्र यादव दीर्घ संधि, राजेंद्र विजानिया जी दीर्घ कह रहे हैं, दिनेश दीर्घ कह रहे हैं, राणा बी जवाब दे रहे हैं, कनिका बी कह रही है, मौसम दीर्घ कह रही है, सीना बी कह रही है, राजपूत जी, पराग राजपूत जी बी कह रहे हैं, एग्री बी जवाब दे रहे हैं, लगभग के भी जवाब आ रहे हैं, लगातार जवाब आए जा रहे हैं आपके। बिल्कुल स्वागत है। जी हाँ अब देखते हैं, रफीक भाई कह रहा है बी, भगवान साई जी मेघवाल दीर्घ लिख रहे हैं, अंजलि भी कह रही है, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। और जवाब शायद आपका बिल्कुल सही है। और ये देखिए जवाब आपकी स्क्रीन पर, दीर्घ संधि। जी हाँ ई आदेश हो रहा है, क्या हो रहा है, ई आदेश हो रहा है। अब संधि क्या, विच्छेद क्या होगा इसका दोस्तों, दीर्घ संधि में मैंने बताया था बड़ा आ बड़ी ई आदेश हो रहा है। हम टुकड़े कर रहे हैं कहां से, इसी से हम टुकड़े कर रहे हैं, का प प्लस बड़ा ई प्लस से। ओ भाई पे में से ई को निकाल लिया, पे में जो दीर्घ मात्रा लगी हुई है उसी को निकाल लिया है। और दोस्तों हम गए ई, बोले तो छोटी ई और बड़ी ई को मिलाओ, कपी प्लस ईस, कपी कहते बानर। ओ भाई बानरों का स्वामी बहुब्री समास, हनुमान जी बिल्कुल, दिनेश सिंह जी हनुमान जी बहुब्री समास, राजेंद्र जी कपी प्लस ईस बिल्कुल सही है, सीमा चौधरी कपी प्लस डिलीट कर दिया उसने शायद कुछ लिखा था, कविता दीर्घ कपी प्लस ईस बिल्कुल सही है, कुणाल भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका, दिनेश जी बहुप्रिय समास क्योंकि बजरंगबली के लिए आया है, हनुमान जी के लिए आया है, बिहारी बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दिनेश सिंह जी बहुप्रिय समास है इसमें, कपी प्लस ईस दोस्तों बिल्कुल सीधा सा है। और ये जो उदाहरण था ये था हमारा दीर्घ संधि का। अब मैं लेके आ रहा हूं बानरों का स्वामी, उदय सिंह जी बिल्कुल सही है आपका। अब मैं लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपके पास विकल्प है 4, उनमें से स्वर संधि का उदाहरण छांटना है आपको। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 मनोहर, नंबर 3 नमस्कार, नंबर 4 पवन। फटाफट जवाब दे। स्वर संधि का उदाहरण है निम्न में से, अमित का आया है सी, राजेंद्र कह रहे हैं डी, रिंकू कह रही है डी, राजेंद्र डी, ममता 4 नंबर, कविता कुछ कह रही है, मां का लाडला भी कह रहा है, राजीव भी कह रहे हैं, सीमा डी कह रही है, राजेंद्र भी कह रहे हैं, ये ए का जवाब भी आ रहा है, डी का जवाब भी आ रहा है, और बी भी कह रहे हैं। इसमें कई बच्चे शायद कंफ्यूज है, मौसम डायरेक्ट कर दिया उन्होंने पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, और देखिए इधर समझना है आपको, माही सिंह जी भरतपुर से कह रहे हैं कि साहब जवाब बिल्कुल सही है, कनिका जवाब दे रही है डी। अब देखते हैं क्या जवाब है आपके सामने दोस्तों, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जवाब है डी जवाब। जी हाँ पवन, पो प्लस अन। अब पवन में संधि कौन सी है भाई, फटाफट जवाब दे। पो प्लस अन तो कर दिया है, जवाब अयाधी आया है इर्सराम का। जी हाँ मौसम अयाधी,
सीमा पवन लिख रही है। विकास राजधानी कह रहे पोपलसन, बिल्कुल राजेंद्र जी पोपलसन, सीना कुणाल पोपलसन, अयादी संधि है, राजेंद्र यादव अयादी, सोनब अयादी, रिंकू अयादी कह रही है, रफीक भाई अयादी कह रहे हैं, बिहारी बाबू अयादी कह रहे हैं, अनिल यादव का जवाब आ रहा होगा। बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका, बिल्कुल सही जवाब है, पवन में अयादी संधि है दोस्तों। अब क्यों है ये चारों विकल्पों की अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि क्यों है, क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं संयोग, देखते जाइए फटाफट। सम प्लस योग, सर में प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत है, स्वर रहित है, तो सर व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो गई दोस्तों? व्यंजन हो गई। मनोहर, मन है प्लस हर, सर विसर्ग आ गया, तो कौन सी हो गई बताओ? विसर्ग संधि। नमस्कार, नम है प्लस कार, सर विसर्ग आ गया, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। और ये बचा है पवन। दोस्तों देखो इधर, पे प्लस अब प्लस अन, ये तोड़ा है मैंने, ये तोड़ा है। और अयादी क्या कहती है? अयादी का सूत्र है दोस्तों एचो ए वा याव, मतलब एच प्रत्याहार अय अब आए और आब में हो जाता है। गुरुजी मेरा कमेंट्स आ रहा है क्या? कृष्णा राजधानियन, बिल्कुल V9 दा कृष्णा आए, कृष्णा है राजधानियन, बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट्स। नमे प्लस का अब देखना है आपको। अब को क्या करूं? ओ को पे में मिलाओ, क्या होगा? पो प्लस अन, बोलो अयादी संधि। और अयादी संधि किसका भेद है दोस्तों? अयादी संधि है किसका बताओ? स्वर संधि का। किसका भेद है बताओ? स्वर संधि का। दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से नंबर 1 सदैव, नंबर 2 गुरुपदेश, नंबर 3 परमोदार्य, नंबर 4 जलोग। प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। राजेंद्र जी कह रहे बी जवाब, राणा बी, राकेश बी, शीना बी, राकेश बी, नरेंद्र बी, पराग बी, बिहारी बाबू बी, मौसम बी, राकेश, रिंकू बी, माँ का लाडला भी, महिमा भी, कनिका भी, पराग राजपूत भी, जी हाँ हेमंता भी, ममता डायरेक्ट लिख रही है, जी हाँ किरोड़ी लाल जी भी, पवन मीणा जी भी, लोकेश जी भी। देखते हैं क्या जवाब है। मंजू वैष्णव भी, पवन भी लगातार भी जवाब की ओर, ईर्षा राम जी भी। दोस्तों आप सिद्ध हो रहा है कि आप वास्तव में तैयारी अच्छी कर रहे हो, क्योंकि जवाब आपके बी जवाब लगातार आ रहे हैं। मौसम ने डायरेक्ट संधि विच्छेद कर दिया है, महिमा ने बिल्कुल संधि विच्छेद कर दिया है। अब गुड्डी बैठी बैठी यहीं से जवाब दे रही है, लेकिन उसकी नाम नहीं बुला तो वो तुरंत लैपटॉप लेके देखते हैं, वो जवाब देगी अभी तुरंत ही। कन्हैया लाल जी भी कह रहे हैं, कन्हैया लाल जी सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है कन्हैया लाल जी सर का, बिल्कुल जय राजधानी स्वागत है। और जवाब है उनका बी। दिनेश जी, भगवान साई जी, मेघवाल भी, मौसम भी डायरेक्ट लिख रही है वो गुरु प्लस उपदेश, बिल्कुल बेटा स्वागत है आपका। और जवाब भी आपका अमित वर्मा 4। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं जवाब क्या है। और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों जवाब बी, गुरुपदेश क्यों हुआ? कुणाल सिंह जी गुरु प्लस उपदेश कर दिया है। अब गुरु प्लस उपदेश में कौन सी संधि है? मौसम का जवाब आ चुका है सर, दीर्घ संधि। मस्त राम जी कह रहे हैं भी, मंजू वैष्णव भी कह रही है। मेरा प्रश्न मैंने चेंज कर दिया है, सीना का जवाब आया है दीर्घ। पवन कह रहे, मैं कह रहा हूं कौन सी संधि है? दिनेश दीर्घ, गुरुपदेश राणा, कविता दीर्घ दीर्घ दीर्घ, राजेंद्र यादव दीर्घ। जी हां दीर्घ की लाइन लगा रखी है दोस्तों। जी हां तैयारी आपकी जबरदस्त है दोस्तों, बिल्कुल स्वागत है आपका। कनिका दीर्घ कह रही है और जवाब भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, दीर्घ संधि है। थोड़ा सा समझना है दोस्तों, बता दूं मैं आपको, जिनको नहीं है पता थोड़ा सा ध्यान देना। सदैव लिखा हुआ है दोस्तों भाई साहब, वृद्धि संधि ये देखते हैं, सदा प्लस एव, आ प्लस ए बराबर आई, आई वृद्धि संधि में होता है।
राजेंद्र यादव जी बिल्कुल सही है। उदय सिंह जी दीर्घ कह रहे हैं। सर राम जी बिल्कुल दीर्घ, समझना नीचे जो उत्तर है उसकी चल रही है। अब तो आगे की बात चल रही है अपनी। वृद्धि है और वृद्धि में होता है आदेश। नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, आपको 2 की बाद में करूंगा चर्चा। ये आइए, परम प्लस औदार्य, उदार शब्द से बना हुआ है औदार्य, उदार शब्द से बना हुआ है औदार्य। ये देखिए दोस्तों, ए प्लस औ बराबर औ, औ आदेश दीर्घ संधि में होता है, क्योंकि दीर्घ संधि में होता है दोस्तों, दीर्घ संधि में होता है दोस्तों ऐ और औ आदेश। ये 2 आदेश होते हैं दीर्घ में, ध्यान समझना। और राजेंद्र जी विजारडिया कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जल प्लस ओघ, बताओ क्या करूं, ए प्लस ओ बराबर होता है दोस्तों औ। अब देख लो वृद्धि में, सर ये वृद्धि आदेश हो रहा है, सर ये वृद्धि आदेश हो रहा है, सर ये वृद्धि आदेश हो रहा है, तो फिर गुरूपदेश का विच्छेद करते। ओ भाई समझना आपको थोड़ा सा कि गुरूपदेश का कैसे करते। सर गुरु प्लस उपदेश, बोलिए क्या करूं, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, और ये भाई साहब बड़े उ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। तो प्रश्न क्या था बताओ, प्रश्न क्या था कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुरूपदेश है, आपको करना है दोस्तों। ओग नहीं ओग आएगा दोस्तों। अब देखना आपको मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या नंबर 6 था, नंबर 7 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 7 है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। विकल्प नंबर 1 यण संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 अयादि संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि। फटाफट जवाब दे, फटाफट जवाब दे। मस्तराम जी कुछ लिख रहे, प्रश्न चेंज हो चुका है। धर्मेंद्र जी का जवाब आया अयादि, सीना अयादि, रिंकू अयादि, हेमंत अयादि। धर्मेंद्र जी अयादि, माँ का लाडला ये दे रहा है, महिमा सी दे रही है, सीना सी दे रही है, महिम लगातार आपके जब पोपलस चित्र लिख रहे हैं, कई दिनेश अयादि कह रहे हैं, अंजलि सी जवाब दे रही है। भैया बिल्कुल आपके जवाब आ रहे हैं दोस्तों, नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि लगातार आपके पराग जी सह कह रहे, महेश कुमार जी सी कह रहे, नरेंद्र जी गुड्डी का जवाब आ चुका है, जी हाँ पवन कुमार जी जवाब दे रहे, पराग राजपूत का जवाब, कुणाल एग्री बॉय अयादि कह रहे, दिनेश सी कह रहे, नरेंद्र जी सी कह रहे, राकेश सी कह रहे, कनिका सी कह रही है, कविता सी, जी हाँ दोस्तों बिहारी बाबू अयादि कह रहे हैं, पर बिल्कुल भगवान साई जी उदय के जवाब लगातार अयादि लिख रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसका सटीक जवाब क्या है, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका जवाब दोस्तों शी जवाब अयादि संधि। जी हाँ दोस्तों, संधि कौन सी हो गई है, अयादि संधि हो चुकी है। और अयादि संधि क्यों हो गई है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, इसका विच्छेद कर लेते हैं, कई सारे दोस्तों ने कर चुके हैं, लेकिन विच्छेद करते कैसे हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये ले आया मैं पवित्र को इधर, ये लो जी पवित्र लिख दिया मैंने, इसको तोड़ो, पै आधा है स्वर रहित है, पै प्लस अव प्लस इत्र, बोलो हाँ या ना, केवल तोड़ा है। अब किसका तारतम्य जुड़ रहा है, किसका योग जुड़ रहा है, इसमें यह भी सोचना है। अब को करना है ओ को मिलाना है पे में, तो क्या हुआ दोस्तों, पो प्लस इत्र अयादि संधि बराबर क्या होगा, पवित्र। पो प्लस इत्र बराबर क्या होगा दोस्तों, पवित्र। संधि का नाम आपके सामने है, बोले तो संधि हो गई अयादि। अब दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं आपको सीधे ही भाई साहब प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 8। प्रश्न संख्या 8 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर प्लस बाद, आसी है प्लस बाद और आर सी प्लस बाद, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। अब आदेश होगा बिल्कुल। जवाब आपका प्रश्न दूसरा आ चुका है भाई योगेश जी, आसी है प्लस बाद, मौसम का जवाब आया है सबसे पहले। रिंकू बी जवाब, सीना आसी है प्लस बाद, राजेंद्र जी आसी है प्लस बाद, गुड्डी बी जवाब, रिंकू बी जवाब, योगेश जी बी जवाब, कनिका बी, पराग जी बी जवाब दे रहे, योगेश विजारनिया 2 कह रहे,
मौसम डायरेक्ट लिख रही है आसिया प्लस बाद कनिका ईर्षा, राम जी भी जवाब दे रहे हैं, महिमा गुड्डी भी जवाब दे रही है, भगवान साई जी भी जवाब दे रहे हैं, पवन मीणा आसिया प्लस बाद लिख रहे हैं, नरेंद्र जी भी जवाब दे रहे हैं, यो लोकेश भी जवाब दे रहे हैं, भगवान साई भी कह रहा है, जी हाँ दिनेश भी कह रहे हैं, मौसम ने डायरेक्ट किया आसिया प्लस बाद। दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है आंसर और देखते हैं आपका जवाब क्या रहा है और आपने क्या जवाब दिया है, क्या वह जवाब सही है या गलत है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जवाब है बी जवाब, क्योंकि रे का ऋतु विसर्ग हो रहा है। योगेश जी पहले ही जवाब दे चुके हैं, विसर्ग संधि है, मौसम विसर्ग संधि कह रही है अभिलाषा, अब वह जवाब दे रही है। किरोड़ी लाल जी भी कह रहे हैं मौसम विसर्ग कह रही है, जी हाँ संधि का नाम विसर्ग संधि है। दोस्तों कौन सी संधि है, विसर्ग, और विसर्ग में भी कौन सी है, ऋत्व विसर्ग संधि। बोले तो रे का विसर्ग हो रहा है, रे का विसर्ग हो गया है, बिल्कुल हो चुका है जी हाँ, आपके यहाँ पर रे का बिल्कुल विसर्ग हो चुका है। और विसर्ग कैसे हो चुका है आपके सामने है दोस्तों, आशी प्लस वाद, बिल्कुल सीधा सा यहां पे लिख दिया है दोस्तों। ये विसर्ग को रे में बदल दो तो रे स्वर रहित, रे उधर लग जाएगा। अब देखो ये मैंने क्यों लाया, ये शुद्धिकरण में भी प्रश्न किया जाता है। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये शुद्धिकरण में भी पूछता है, और शुद्धिकरण में कैसे पूछता है वो सीधे इधर देखना, वो देता है नंबर 1 आशीर्वाद, नंबर 2 देता है आशीर्वाद, ध्यान समझना, तीसरा आशीर्वाद ऐसे दे देता है वो, ध्यान समझना शुद्धिकरण के लिए। ओ भाई शुद्धिकरण में तो रे हमेशा वे के ऊपर आता है, ध्यान रख लेना, गाड़ियों में देखा होगा आपने, ओ भाई गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद, क्योंकि सै के ऊपर लगा रहता है, उसको आशीर्वाद पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, मेरा नाम विनोद काशनिया है, जी हाँ बिल्कुल स्वागत है विनोद जी आपका। जी हाँ, रे का ऋतु विसर्ग हो रहा था, उसमें रे जो है, रेफ जो है वह वे के ऊपर लगेगा दोस्तों, और आशीर्वाद बनेगा, आशीर्वाद नहीं बनेगा दोस्तों। ये शुद्धिकरण में ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको लेके आ रहा हूं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और प्रश्न संख्या 9 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अन्वय का संधि विच्छेद है। विकल्प नंबर 1 अनु प्लस है, नंबर 2 अनु प्लस आय, नंबर 3 अनु प्लस ए, नंबर 4 अनु प्लस आय। अन्वय का ममता का जवाब आया है सबसे पहले, अनु प्लस है, सीना अनु प्लस है, गुड्डी ए, अभिलाषा ए, रफीक भाई ए, लक्ष्मण भाई ए, गुड्डी ए जवाब, कनिका ए जवाब, योगेंद्र भाई ए जवाब, मंजू ए जवाब, बिहारी बाबू ए कह रहे, जी हाँ राकेश जी, अभिलाषा जी ए कह रहे, लोकेश माँ का लाडला ए कह रहे, जी हाँ कनिका ए जवाब दे रही है, ईर्षा राम जी ए जवाब दे रहे हैं, लगभग ए जवाब आ रहे हैं आपके, बिल्कुल जवाब सटीक आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आपकी तैयारी जबरदस्त है दोस्तों, आप वास्तव में तगड़ी तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि ये जो चीज है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं, नरेंद्र जी ये कह रहे हैं, जी हाँ आपके जवाब लगभग के सबके ही सही है। हेमंता ए, कमलेश ए, ईर्षा राम ए, कविता ए, नरेंद्र ए, कनिका ए, सीमा चौधरी ए, विकास मीणा ए, मौसम ए, और कविता यादव ए, अंजलि ए, राणा सिंह ए, सुमेर सिंह ए कह रहे, पवन मीणा ए कह रहे, और रफीक भाई ए कह रहे, अनु प्लस ए लिख रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। और सटीक जवाब आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ए जवाब। क्यों? अब मुझे बताइए संधि का नाम, भाई आपने संधि कर दी, जवाब आ चुके हैं पहले से ही। सर यण संधि, मस्तराम जी यण संधि कह रहे, राकेश जी यण संधि देखते, यण संधि गुड्डी, जी हाँ सीमा अयादी लिख रही है बेटा, सीमा अयादी नहीं है बेटा, गुड्डी यादव अनु प्लस ये लिख रही है, पराग राजपूत जी यण कह रहे हैं, मौसम यण कह रही है, बिहारी बाबू यण कह रहे हैं, रिंकू यण कह रही है, माँ का लाडला यण कह रहा है, कनिका यण, अर्जुन लाल जी है, जी हाँ किरोड़ी लाल जी यण कह रहे हैं, दीपू जी यण कह रहे हैं। दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है, और कैसे हुआ है ये देखिए, बिल्कुल यण संधि का प्रयोग हुआ है। और यण क्यों है, आइए आपको ले चलते हैं हम यण की ओर। जी हाँ, इको यणची ने क्या कहा, सर अन्वय लिखा हुआ है,
आय, आधा ने, आधा वे और अय। अब ए कहां से आया? वे को आधा किया ना मैंने, ओ भाई वे को आधा किया तभी तो आया। अब वे को जब आधा किया, वे का ऊ कर दो, ऊ को ने में मिला दो दोस्तों, क्या हुआ? अनु प्लस अय। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए, अनु उपसर्ग दिनेश सिंह समझ गए हैं कि सर क्या पूछने वाले हैं? मतलब मैंने सही दिया जवाब। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, जी हाँ अनु उपसर्ग। जी हाँ दोस्तों, मस्तराम जी अनु प्लस है कुछ कर रहे हैं। ममता झुंझाड़िया जी बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। दोस्तों मानव अधिकार में कौन सी? मानव प्लस अधिकार, भाई कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, मानव प्लस अधिकार। अब मानव का अगर करोगे आप अर्जुन यादव जी, तो मनु प्लस ए, वो प्रत्यय में चला जाएगा। फिर मानव को अगर अलग करोगे, मानव शब्द को, ये ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, ये प्रत्यय के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मानव शब्द पूछ लिया, यादव शब्द पूछ लिया, राघव शब्द पूछ लिया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शब्द आपके बीच में आ रहे हैं। ये देखो जैसे अभी पूछ रहा था एक विद्यार्थी की मानवाधिकार, मानव प्लस अधिकार, दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है दोस्त उसमें। मानव इसको पूछ ले तो दोस्तों ये है मनु प्लस ए, राघव रघु प्लस ए, ये प्रत्यय में पूछेगा। यादव यदु प्लस ए, दानव धनु प्लस ए। ये ध्यान से समझना है भाई इनको। जी हाँ रामकृष्ण शर्मा जी, सर आप कौन सी पीडीएफ डाल देंगे? डालेंगे भाई जरूर। मनु प्लस है, ए प्रत्यय है भाई। सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। दिनेश सिंह जी कह रहे हैं स्वागत है दिनेश जी आपका, बिल्कुल जवाब आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छा। रघु प्लस है, ये प्रश्न जरूर आता है भाई। ये ए प्रत्यय का, ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले ध्यान से समझना भाई, ये ए जो ऐसे संबंधित है ना, ये जरूर आता है। लघु प्लस है लाघव, समझना, राघव, मानव, दानव, समझ रहे बिल्कुल सीधे से। ये ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल सीधे से हैं, समझना है आपको सब बिल्कुल। तो मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों अगले उस पर। श्रीमत, इधर ये कुछ लिख रहे हैं राजेंद्र जी विजयनिया साहब, श्रीमत चंद्र, ये शब्द आपका गलत है। श्रीमत, ये शब्द आपका सही नहीं है भाई। श्री मच्छर चंद्र की पूछ रहे हो आप, शायद शब्द को सही देखना है और सही लिख के कमेंट भेज बेटा, जब मैं आपको संधि करूंगा। रघु प्लस है, राघव, कमलेश जी बिल्कुल। मानवीयकरण, मानवीयकरण में कौन से? मानव प्लस, मानव प्लस करण ही बनेगा इसका बिल्कुल। कौरव में वही कुरु प्लस है, कौरव में वही कुरु प्लस है, ध्यान समझना। कुरुक्षेत्र प्लस ए का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, ए प्रत्यय से बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूं अगले की ओर और प्रश्न संख्या लेके आया हूं आपके सामने 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? कौरव की कुरु प्लस है, बिल्कुल कौरव की कुरु प्लस ए होगी, ए प्रत्यय है। ये प्रत्यय में पूछेगा, ये जो चीज है दोस्तों ये प्रत्यय में आएगी, कुरु में। ध्यान समझना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, जरूर आता है ये प्रश्न, ध्यान से समझना और भूलना मत आप ऐसे शब्दों को। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा गया है कि गायक का सही संधि विच्छेद होगा। गा प्लसक, नंबर दूसरा गई प्लसक, नंबर तीसरा गे प्लसक और नंबर 4 है गई प्लस यक। जवाब देना है आपको। हेमंता श्रीमत, तय बेटा हलंत लगाना है, शरत प्लस चंद्र, श्रीमद शरत चंद्र बन जाएगा बेटा उसका। अब देखना है ध्यान से, आपको बी जवाब आ रहे हैं आपके। भाई पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि लगातार आपके जवाब है। इरसा राम जी भी, जी हाँ, नीरू ई, नीरू बी, महिमा भी, दिनेश जी भी, मौसम भी, देखिए पराग राजपूत भी, कनिका भी, मौसम भी, दिनेश भी कह रहे हैं, इरसा राम जी भी कह रहे हैं, योगेश माँ का लाडला भी कह रहा है, मोहन सिंह जी गुज्जर भरतपुर से 2 कह रहे हैं, पराग जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है। लक्ष्मण प्रसाद जी 2 जवाब दे रहे हैं, लगातार आपके जवाब आ रहे हैं दोस्तों। किरोड़ी लाल जी भी कह रहे हैं, भगवान साई जी भी कह रहे हैं, राणा सिंह जी भी कह रहे हैं, जी हाँ भगवान साहब बिल्कुल आपके लगातार जवाब। और कई ने डायरेक्ट संधि विच्छेद कर दिया है सर, गई प्लस अक लिखा है, जी हाँ रफीक भाई बी जवाब। पवन कुमार जी गई प्लस अक, मस्तराम जी कह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों। और जवाब आपका आ चुका है स्क्रीन पर, जी हाँ बिल्कुल सीधा जवाब। तर शायद मैं नहीं देख पाया उसको, क्या था प्रश्न आपके बीच में था और जवाब आपका बिल्कुल सही था। गई प्लस अक बराबर क्या बनता है? गायक।
अयादी से बन रहा है दोस्तों। ये लो मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसको, इधर देखना, ये लिखा हुआ था आपके बीच में गायक। ओ भाई अयादी, ओ भाई अयादी की बात चल रही है। ये देखना, गे प्लस आय प्लस अक, बोलो आय को क्या करूं? ओ भाई आई किस में? वृद्धि में? नहीं नहीं, अयादी में, अयादी में। अब अयादी में आई को मिला दो गे में, क्या हुआ बताओ? गई प्लस अक बराबर क्या होता है? ओ दोस्तों अयादी संधि सीधी सी बात ये कह रही है, देखो ए चो ए वा या वो, ये सूत्र है भाई अयादी का। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक दिया मैंने, स्लाइड खाली आ गई थी इसलिए थोड़ा सा समझना है अयादी को। जो नहीं समझ पाए और जिंदगी में नहीं भूलोगे, थोड़ा से केवल 2 मिनट ले रहा हूं आपकी अयादी के लिए। ये देखो एच है, ओ का विसर्ग, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है दोस्तों। इसका उच्चारण ए के रूप में होता है, अवग्रह चिन्ह कहते हैं इसको, ध्यान से समझना। और ये कर दिया अपन ने, ये देख ना मेरा उंगली ए के बाद है ये को मैंने आधा कर दिया दोस्तों, ये को आधा कर दिया तो निकल गया, फिर वापस है, फिर वह है, वह को आधा कर दिया, आ निकला, और ये और ये को आधा कर दिया, क्या निकला बताओ? आब, बोलो हाँ या ना। मतलब एचो आब में ए अब आए आब होता है भाई, समझ में आ गई कैसे होता है? अब देखो इधर, ए बराबर हो गया अय, आई बराबर हो गया आय, ध्यान समझना, ओ बराबर हो गया अब, और औ बराबर हो गया दोस्तों आब। ये 4 चीज है अयादी संधि में दोस्तों। ये 4 चीज आपको कहाँ याद रखनी है? अयादी संधि में याद रखनी है दोस्तों। और मैं आपको लेके चल रहा हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न नंबर 10 आ चुका है आपके। गायक अपन ने पढ़ा था, गई प्लस आ किसका किया था अपन ने, समझ चुके थे अपन। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर लेके आ रहा हूं आपको, सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्लस उत्तर, ध्यान समझना, उत्तर प्लस उत्तर में संधि है दीर्घ, नंबर 2 यण, नंबर 3 गुण, नंबर 4 अयादी। जवाब देना है फटाफट। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या मौसम उत्तरोत्तर लिख दिया, गुण कर दिया है डायरेक्ट ही। कृष्ण उत्तरोत्तर किया है, शीना गुण, धर्मेंद्र जी गुण, कुणाल उत्तरोत्तर लिख रहे हैं, कृपा शंकर जी गुण कर रहे हैं, हेमंता सी कह रही है, मान सिंह जी, मोहन सिंह जी गुण कह रहे हैं, उदय सिंह जी गुण कह रहे हैं, पराग गुण कह रहे हैं, सीमा सी कह रही है, योगेश जी सी कह रहे हैं, कमलेश नेतड़, रिंकू माँ का लाडला, महत गुरु कुछ लिख रहे हैं, रीना बिल्कुल जवाब आपके सटीक आ रहे हैं भाई, अभिलाषा जी हाँ बिल्कुल जवाब आपके सटीक आ रहे हैं दोस्तों। पवन मीणा जी गुण कह रहे हैं, ओपीजीसी कह रहे हैं, जी हाँ सबके नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं हम राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर है दोस्तों गुण संधि। कई सारे विद्यार्थी कर चुके हैं गुण संधि, क्यों हुआ जिनको पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है भाई साहब गुण संधि है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनको बता दूं। इधर देखना भाई ए रे में, और इधर देखना उत्तर में ऊ, ए प्लस ऊ बराबर होता है दोस्तों ओ। स्थिति बचती है आपके पास उत्तर प्लस ओ को यहां पे लगाना है, प्लस तर, ओ को रे में लगा दो, क्या हुआ? उत्तरोत्तर बराबर कौन सी संधि हो गई दोस्तों? गुण संधि। उत्तर उद प्लस तर, दिनेश जी व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, केवल उत्तर में, केवल उत्तर में। और उत्तरोत्तर में गुण संधि। गौरव थालोड़ जी बिल्कुल सही है, ओपी बोलोट साहब सी कह रहे हैं, मस्तराम जी उत्तरोत्तर सही लिखा है आपने, मोहन सिंह जी गुज्जर भरतपुर से उत्तरोत्तर सही लिख रहे हैं, पवन मीणा जी ममता ओ बिल्कुल सही है बेटा, मौसम बिल्कुल सही जवाब दे रही है, ए ओ आर आदेश होता है गुण में, सांवरलाल जी मीणा बिल्कुल सही जवाब आपका है। जी हाँ दोस्तों उत्तरोत्तर सही लिखा है, सही जवाब है आपका कविता राजधानियन। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर, और प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। महेंद्र, महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्री शब्द है, ध्यान समझना कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, नंबर 2 मही प्लस इंद्र,
नंबर 3 महे प्लस इंद्र, नंबर 4 है मैं प्लस इंद्र। जवाब दीजिए फटाफट। सर गुण लिख रहे हैं मौसम महा प्लस इंद्र गुण संधि विक्रम। ए जवाब मसराम कुछ लिख रहे हैं आसाराम। बिहारी बाबू ए जवाब। रफीक भाई ए अभिलाषा ए जवाब दे रही है। राणा राजपूत कनिका सीना और ए जवाब दे रहे हैं। कमलेश मस्तराम जी ए जवाब दे रहे हैं। जी हाँ पवन जी है। राजवीर यादव ए जवाब दे रहे हैं। पवन कुमार ए जवाब। विमल नहीं पढ़ पा रहा हूं दोस्तों, आपके नाम लगातार कमेंट चल रहे हैं आपके। कुणाल सिंह जी ए जवाब। सीमा ए जवाब। नरेंद्र जी ए जवाब दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों लगभग का ए जवाब आ रहा है। लगातार ए डायरेक्ट लिख रहे हैं सर महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। महेंद्र अब देखना इधर, अब सुनना है थोड़ा सा आपको। यहां पर इसका जवाब लेके आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर ए का जवाब। जी हाँ जवाब हो गया आपके ए। अब देखो दोस्तों मैं आपको लेके आ रहा हूं, शब्द को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये देखिए शब्द आपके बीच में आ रहा है दोस्तों। मान लीजिए ये लिख देते, ये आ जाता महेंद्र। अब बताओ आप कौन सी संधि है भाई, फटाफट जवाब दे। मैंने लिख दिया महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र। अब जवाब दो कौन सी संधि है। ओ भाई मैं पूछ रहा हूं महेंद्र में कौन सी संधि है। जवाब नहीं आ रहा है आपका। महेंद्र, महेंद्र नहीं। ओ भाई जवाब इसका देना है। जवाब आना चालू हो चुका है। दिनेश का दीर्घ, मौसम का दीर्घ। मही प्लस इंद्र बेटा बड़ी की मात्रा मौसम। मही प्लस इंद्र दीर्घ दीर्घ दीर्घ। जवाब वीरेंद्र जी दीर्घ बिल्कुल। अभिलाषा दीर्घ, मौसम दीर्घ, राणा दीर्घ, बिहारी बाबूजी दीर्घ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आपको इसका। अब इसका विच्छेद करते हैं अपन दोस्तों। माही प्लस इंद्र बताओ बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर किस में चली गई। ओ भाई दीर्घ में होगी ना, बड़ी ई हो गया ना, बड़ी ई हो गया ना। लेकिन हमारे पास है महेंद्र। अब देखना क्यों हुआ। मैं है प्लस किसकी मात्रा है ए की। ए को निकालो भाई प्लस नैद्र। अब गुण संधि में होता है भाई। ओ भाई ए किस में होता है, गुण में। क्या करूं बताओ ए को। सर आ प्लस ई कर दो, आ को मिला दो, क्या हुआ महा प्लस इंद्र बराबर क्या हुआ महेंद्र। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप मस्तराम जी। महेंद्र में दीर्घ बिल्कुल सही है आपका। अब दोनों शब्द देख लो आप, एक महेंद्र है तो गुण में जाएगा, एक महेंद्र है तो दीर्घ में आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना है। और आगे लेके आ रहा हूं मैं आपके बीच में प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। गुणाकेश बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है जी। गुणाकेश शब्द में संधि है। सोचना हेमेंद्र में गुण संधि है दिनेश भाई। हेम प्लस इंद्र और बहुब्रीय समास है भाई। हेम प्लस इंद्र, हेम कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण का स्वामी कुबेर। तीसरा अर्थ निकल गया, बहुब्रीय हो गई भाई, बहुब्रीय समास हो गया और गुण संधि हो गई। बिल्कुल सही जवाब है दिनेश भाई। योगेश जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही जवाब दे रहे हैं आप। कनिका दीर्घ कह रही है। अब देखो भाई साहब गुणाकेश शब्द आ चुका है। गुणाकेश आपके बीच में शब्द आ चुका है गुणाकेश। नंबर 1 गुण प्लस आकेश, नंबर 2 गुणा प्लस आकेश, नंबर 3 गुणाका प्लस ईश, नंबर 4 गुणाक प्लस ईश। सर अर्जुन को कहते हैं जी। देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। वीर तेजा जी कंप्यूटर सेंटर कुछ कह रहे हैं ए जवाब। दिनेश अर्जुन भाई मैं पूछ रहा हूं इसमें संधि और अर्जुन नहीं इस्तेमाल किया जाता है इसका अर्जुन का, लेकिन सटीक जवाब बहुप्रिय समास शिव के लिए आया है भाई। ओ भाई शिव के लिए आया है। शिव बताऊंगा मैं आपका स्पष्टीकरण। आपके जवाब आ रहे हैं सी जवाब, सी जवाब, ए जवाब, ए जवाब, सी जवाब। नाम नहीं पढ़ रहा हूं। कुणाल राजपूत सी, पराग राजपूत सी, महिमा सी, राणा ए, भरतपुर से ए आ रहा है, कनिका सी, पवन सी, जी हाँ किरोड़ी लाल जी डी, मोहन सिंह जी ए, गुणक प्लस ईश लिख रहे हैं। मौसम कुछ लिख रही है नहीं पढ़ पाया मैं। कुणाल जी, विक्रम जी सी कह रहे, कनिका सी कह रही है, किरोड़ी जी सी कह रहे हैं, पराग जी सी कह रहे हैं, कृपा शंकर जी सी कह रहे हैं, ममता सी कह रही है, बिहारी बाबू डी कह रहे हैं, ए सी डी कई जवाब आ रहे हैं इसमें। कुणाल सिंह जी कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, बिहारी जी डी कह रहे हैं, मैथ्स लवर सी कह रहे हैं,
कृपाशंकर जी का जब निकल गया है, ईर्षाराम जी डी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार दिए जाओ आप जवाब, और इसका सटीक जवाब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये देखिए इसका जवाब है सी, इसका जवाब है कविता गुड़ाका प्लस ई। सही है भाई। अब गुड़ाका प्लस ई से मतलब देखते हैं क्या होता है। दिनेश सिंह जी सी बिल्कुल सही है, नरेंद्र जी सी जवाब दे रहे थे। थोड़ा सा आ जाइए, समझा देता हूं, ध्यान समझना भाई। थोड़ा सा आपके बीच में लेके आया हूं इसी का ही, ये जवाब है हमारे पास सी। क्यों है सी ये बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये शब्द लिखा हुआ है गुडा, चलो इसको कर दूं यूं, गुडाका प्लस ईस आकोलिया प्लस इकोलिया आ प्लस ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ए होता है गुण संधि में। ए किसमें होता है दोस्तों, गुण संधि में। अब आपके जहन में एक बात आई होगी, आपके मन में एक बात आई होगी, जरूर आई होगी कि सर इसमें आदेश भी तो हो रहा है ना, ये हो रहा ना सर। तो भाई साहब मैं इसको कर दूं गुड़ प्लस आकेश। अब दोनों ही आकेश, गुड़ तो ठीक है मीठा होता है जी, खाने के काम आता है, काम चल जाएगा, लेकिन आकेश से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, आकेश से काम नहीं चलेगा। और वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों कि गुड़ा का, इधर देखो क्या लिखा मैंने, ये देखिए गुड़ा का मतलब होता है नींद। क्या होता है भाई साहब, गुड़ा का किसे कहते हैं, नींद। और ईश कहते हैं स्वामी, और भगवान शिव को कहा जाता है। हालांकि कई जगह अर्जुन का भी लिया गया है इस्तेमाल, लेकिन भगवान शिव को नींद का स्वामी। बिल्कुल कविता यादव राजधानियन, बिल्कुल सही जवाब है बेटा कि नींद का स्वामी। क्यों भाई नींद, क्यों भगवान शिव, अरे भाई साहब भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ रहते थे, हमेशा नींदों में नहीं। नींद कहाँ है, भगवान शिव जो है समाधिस्थ रहा करते थे। तो नींद का स्वामी बहुब्रीय समास हो गया है दोस्तों। और बहुब्रीय समास किसके लिए आ गया है दोस्तों, शिव के लिए आ चुका है। मस्तराम जी बिल्कुल सही जवाब है। मोहन सिंह जी भरतपुर से गुजर साहब कह रहे हैं शिव, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी हाँ, नींद का स्वामी क्या कहलाता है, गुड़ा का प्लस ईस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और प्रश्न संख्या 14 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, वैरोद्धार शब्द है आपके बीच में। वैरोद्धार का संधि विच्छेद होगा। वैर प्लस उद्धार, नंबर दूसरा वैरी प्लस उद्धार, नंबर तीसरा वैर प्लस धार, और नंबर 4 है वैरोध प्लस आर। जवाब दीजिए। सीना का आया है सबसे पहले संजय ए, मस्तराम बहुप्रिय सीना ए, कृपाशंकर ए, संजय ए, पराग राजपूत ए, राजेंद्र ए, कनिका ए, कुणाल ए, सीना ए, आशा राम ए, ए जवाब आ रहा है लगभग का। अनिल ए कह रहे, बिहारी बाबू ए कह रहे, कृष्ण मोहन ए कह रहे, योगेश जी ए कह रहे, महिमा कनिका ए जवाब दे रही है, ईर्षाराम जी ए कह रहे, अभिलाषा ए कह रही है। जी हाँ दोस्तों, पराग राजपूत ए कह रहे, योगेश जी ए कह रहे, कुणाल ए कह रहे। जी हाँ, आपके जवाब लगातार आए जा रहे हैं। विकास जी ए जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको लेके चल रहे हैं इनके सटीक जवाब की ओर। और सटीक जवाब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए जवाब है। लगभग विद्यार्थियों का सही जवाब है। मौसम ने संधि का नाम भी लिख के भेज दिया है कि सर गुण संधि है। जी हाँ दोस्तों, संधि है गुण संधि। और वैर प्लस उद्धार इसका हो गया है क्या, विच्छेद हो चुका है। कैसे हुआ, चलो मैं यहां से बता दूं आपको, यहीं पे बता देता हूं इसको ही कि कैसे हुआ। तरीका देखना है आपको। देखो मैं एक और तरीका बताऊं आपको। अगर नियम मैच कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा तरीका है। सर ए प्लस उ बराबर होता है ओ, और ओ होता है सर गुण संधि में। होता है कि नहीं होता है, देखो एक मिनट सुनना मेरी बात को। सर यहां पे तो निकल रहा है बड़ा ई प्लस उ, ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ा हमने सर, बोलो पढ़ा हो तो। सर यहां पे हो रहा है ए, और यहां पे आ रहा है सर व्यंजन, सर ओ भी नियम नहीं है सर। सर यहाँ पे तो ये भी नहीं है, अपने आप ही निकल रहा है। ओ भाई सीधा, आपको तो नियम भी नहीं आती, यूं लगा लो। अरे भाई साहब आप तो आराम से इसको कर सकते हो। तो भाई ये क्यों हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि सर ये ही क्यों हुआ।
विच्छेद। तो दोस्तों इधर देखना क्यों हुआ, तोड़ रहा हूं मैं। वेर प्लस ओ प्लस धार, बोलो हाँ या ना। ओ को क्या किया सर, ए प्लस क्या करूं ऊ, यही होता है, ए प्लस ऊ कर दिया, ए को मिला दिया रे में, क्या हुआ वेर प्लस उद्धार, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वेर प्लस उद्धार। और उद्धार का करना, अरे उद्धार का संधि विच्छेद करना। खेमू मीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। ये देखिए क्या लिखा है मैंने आपको, देखना इधर क्या लिखा है, समझना इसको। उद्धार का करो, अरे कल परसों बोला था यार, समझाया था। उत प्लस हार, सर तैदय के पश्चात धय आ रहा है, तैदय का बिल्कुल, उत प्लस हार, तय के नीचे हलंत लगा दिनेश भाई, तय स्वर रहित करो, उत प्लस हार, दिनेश बिल्कुल सही है। वीरेंद्र जी, हेमंता मीणा बिल्कुल सही जवाब दे रही है बेटा, उत प्लस हार, सीना का सही जवाब है, मोहन सिंह जी का बिल्कुल, तय के नीचे हलंत लगाना है मोहन सिंह जी। बिहारी बाबू कुछ कर रहे, फुर्र कर रहे कुछ शायद, और पराग जी उत प्लस हार, कनिका उत प्लस हार, यो हनी सिंह जी आ चुके हैं हमारे बीच में, उत प्लस हार कर रहे हैं, पवन मीणा उत प्लस हार, राजेंद्र विजानिया जी उत प्लस उत, राजेंद्र जी उत गलत है आपका, सही करें आप, हौसले बुलंद हो तो रास्ते पर तू चल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमारे बीच में। सुरी लोमरोड साहब जी स्वागत है आपका। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है 15वें नंबर का, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रही है आपसे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक हलंत लगता ही नहीं है फोन में, अच्छा ये बात है क्या, चलो कोई नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहा है तो मैं समझ जाऊंगा आपकी भावनाओं को, कि प्राप्तोदक शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों नंबर 1 प्राप्त प्लस ओदक, नंबर 2 प्राप्त प्लस औदक, नंबर 3 प्राप्त प्लस उदक, और नंबर 4 प्राप्त प्लस ऊदक। जवाब आ चुका है, ओदक कर दिया राजेंद्र जी ने। मौसम का जवाब आया है प्राप्त प्लस उदक गुण संधि, बिल्कुल सही है खेमू भाई। चुप रे सुन लेना कुछ कह रहे हैं राजेंद्र जी, प्राप्त प्लस ओडक कर रहे हैं, सी जवाब, ए जवाब, सी जवाब, ए जवाब पर टिकी हुई है गाड़ी, और कृपा शंकर ने कहा है डी जवाब है सर। प्राप्त प्लस उदक लिख रहे हैं कई, प्राप्त प्लस उदक पवन मीणा जी, दिनेश जी कह रहे हैं प्राप्त प्लस उदक, कुणाल जी प्राप्त प्लस उदक, पवन मीणा जी प्राप्त प्लस उदक, इर्षा राम जी सी जवाब लिख रहे हैं, बिहारी बाबू ये कह रहे हैं, मस्तराम जी प्राप्त प्लस उदक लिख रहे हैं, मोहन सिंह जी सी जवाब, वीरेंद्र जी का डायरेक्ट लिख रहे हैं वो, बिहारी बाबू, सीना बुद्धि प्रकाश जी सी कह रहे हैं। और देखिए आपके जवाब लगातार आ चुके हैं, ए और सी पर टिका हुआ है आपका मैटर, और सटीक जवाब की आप प्रतीक्षा में है दोस्तों। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इसका सटीक जवाब, गुणसंधि कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, जी हां, अब इसका सटीक जवाब है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सी जवाब, प्राप्त प्लस उदक। अब फटाफट एक जवाब और दे मेरे को, एक क्वेश्चन नया, उदक किसे कहते हैं, उदक किसका पर्यायवाची शब्द है, फटाफट देखते हैं कौन स्ट्रोक मारता है सबसे पहले। उदक किसका पर्यायवाची शब्द मैं नजरें गड़ाए हुए हूं, उदक शब्द किसका पर्याय है, उदक शब्द का मतलब पानी, राहुल कुमार वेरी गुड, जवाब पानी का है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। अब संजय भी कह रहे हैं राहुल का जवाब सबसे पहले आया है, जल, उदय सिंह जी कह रहे हैं जल, राहुल जी कह रहे हैं जल, पराग जी कह रहे हैं जल, बिल्कुल सही जवाब है, उदक को प्राप्त, जल को प्राप्त, प्राप्तोदक। चलो अब हाथों हाथ ये बता दीजिए मुझे, एक प्रश्न और बना रहा हूं इसमें एक प्रश्न और लेके आ रहा हूं, देखते हैं किसका जवाब आता है सबसे पहले। इसमें प्रश्न यह है कि प्राप्तोदक में कौन सा समास है, प्राप्तोदक में कौन सा समास है, फटाफट प्रश्न बन चुका है एक नया। प्राप्त कौन स्ट्रोक मारता देखते, तत्पुरुष समास, मौसम चौधरी वेरी गुड, सही जवाब है, मौसम का सबसे पहले जवाब दिया है मौसम चौधरी। कुणाल सिंह कह रहे बहुब्री, दिनेश कह रहे कर्म तत्पुरुष वेरी गुड, कर्म तत्पुरुष समास है भाई, उदक को प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास है। जी हाँ दोस्तों, अब तो लगातार आपके जवाब आ रहे हैं कि सर तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। भाई ऐसे आप अगर पढ़ोगे तो
मेरे हिसाब से आपको आनंद आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। उदक को प्राप्त जल को, अब एक मिनट सुनो, एक मिनट। प्राप्तोदक का सही समास विग्रह लिख के फटाफट कमेंट्स करें। प्राप्तोदक का सही समास विग्रह होगा, कर्म तत्पुरुष तो हो गया, मैं कह रहा हूं समास विग्रह होगा। प्राप्तोदक का सही समास विग्रह उदक को प्राप्त राहुल कुमार, बिल्कुल सही। उदक को प्राप्त राहुल कुमार, बिल्कुल सही जवाब। जल को प्राप्त नहीं बेटा राजेंद्र जी, यही इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। एक मिनट, जल को प्राप्त मोहन सिंह जी गुजर साहब नहीं, अब मैं यही समझाने जा रहा हूं आपको। हेमंता उदक को प्राप्त, बिहारी बाबू उदक को प्राप्त, मौसम उदक को प्राप्त, राहुल जी उदक को प्राप्त, राजेंद्र जी उदक को प्राप्त, कविता उदक को प्राप्त, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई आपका। लेकिन समझना, अब आपको मैं एक छोटा सा एक क्लियर कर देता हूं आपको। देखो इधर देखना, एक समास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। समास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं आपके बीच में। भाई साहब ये लिखा हुआ है प्राप्तोदक, ये तो कर तो लिया ना आपने, चलो मैं पहले कर दूं। प्राप्त प्लस ओ प्लस दक ए प्लस उ, गुण में, ओ भाई गुण में ए प्लस उ, ए को मिला दो, तय में क्या होगा, प्राप्त प्लस उदक। अब देखो मेरी बात समझना आप, समास में ये ध्यान रख लेना हमेशा, जब विग्रह करोगे तो उस शब्द का हिंदी अर्थ कतई नहीं लिखना है। अब यही आ रहा है, अब देखो ना, प्राप्तोदक का, इधर देखना प्रश्न, इधर देखना, प्राप्तोदक का सही समास विग्रह है, इधर देखो, जल को प्राप्त, गलत थोड़ी है, एक विकल्प। नंबर दूसरा, पानी को प्राप्त, तीसरा ध्यान समझना, जल के लिए प्राप्त, और नंबर 4 उदक को प्राप्त। अब देखना सटीक, ओ भाई साहब ये भी तो जल है, ये भी तो पानी है ना, लेकिन भाई साहब इन तीनों, इन चारों विकल्पों में से जो सबसे सटीक विकल्प होगा वो होगा उदक को प्राप्त। कौन सा होगा दोस्तों, उदक को प्राप्त। ध्यान रख लेना, ये समास में बिल्कुल ध्यान रख लेना दोस्तों। अब मैं लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके सामने, देखिए कि कौन से शब्द में दीर्घ स्वर संधि एवं गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, मतलब दीर्घ भी है और गुण भी है, ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए, नंबर 1 मरणोपरांत, नंबर 2 आत्मोत्सर्ग, नंबर 3 प्रोत्साहन, नंबर 4 है पश्चिमोत्तर। फटाफट जवाब दे भाई साहब। प्रश्न है सर दीर्घ भी है, सर गुण भी है, ऐसा कौन सा उदाहरण है। जवाब आया सीना का ए, पराग का ए, कनिका का एक, सीना ए। बिल्कुल, मौसम मरणोपरांत लिख रही है, कुणाल ए लिख रहे हैं, सीना ए लिख रही है, कनिका ए लिख रही है, पराग राजपूत ए, बिहारी बाबू ए, कुणाल सिंह ए, मस्तराम ए, सीमा ए, रविंद्र ए, कनिका ए, हेमंता ए, इर्सा राम ए, मैथ गुरु ए, जिया देव राजधानियन ए कह रहे, कुणाल ए, सीमा ए, कनिका ए, लगभग का ए जवाब आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहे कई, राणा बिल्कुल, अंजलि मैथ्स, कनिका, इर्सा राम जी ए जवाब दे रहे हैं, अभिलाषा ए जवाब दे रही है, अंजलि ए जवाब दे रही है, मौसम ए जवाब, यादव ए जवाब दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसका सही और सटीक जवाब आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ए जवाब, मरण प्लस ऊपर प्लस अंत। वेरी गुड, मौसम बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये देखिए क्यों है भाई गुण और क्यों है भाई ये चीज, ये देखना, मरण प्लस ओ प्लस पैरांत। बोर्ड दिख रहा है सबको, ओ दिख रहा है सबको। पहले एक ले आते हैं भगवान साहब, मेघवाल साहब, दिनेश जी बिल्कुल सही है। देखिए मौसम सही किया है आपने ए। अब देखो इधर, ओ भाई ए प्लस उ, ए को मिला दो, क्या बचा बताओ, क्या बना, मरण प्लस उपरांत। अब उपरांत को दीर्घ से करो, ओ भाई उपरांत को दीर्घ से करो। जी हाँ बिल्कुल, आत्मन प्लस उत्सर्ग, प्र प्लस उत्साहन और पश्चिम प्लस उत्तर।
पश्चिमोत्तर। जी हाँ, पश्चिम प्लस उत्तर, इनके अलग अलग हो जाएंगे। पहले ये कर रहा हूं मैं, ऊपर प्लस अंत। शायद ये रिपीट हो रहा है, शायद ये प्रश्न या अलग क्वेश्चन बना होगा शायद। ये देखो, आत्मन प्लस उत्सर्ग। सर आत्मन नहीं आया। अब एक और नई चीज, सर आत्मन नहीं आया तो फिर आत्मा आएगा, फिर आत्मा को टिक करना है। उदय सिंह जी बिल्कुल सही है, ऊपरी नहीं भाई, ऊपर प्लस अंत आएगा। ऊपरी कहां से आ गया, ऊपरी नहीं आ रहा है। जी हाँ, प्रे प्लस उद या उत प्लस साहन। ये देखो, पश्चिम प्लस उत्तर। भाई साहब गुण है, भाई साहब गुण है। यहां पर भी गुण दे सकते हैं अपन, आत्मन प्लस उत्सर्ग कर सकेंगे तो गुण ही होगा। और उधर क्या हो गया बताओ, अरे उत्साह का भी कर सकते हो आप प्रे प्लस उत्साह है, प्रे प्लस उत्साहन, प्रोत्साहन, फिर उद प्लस साहन कर सकते हो उसको। ठीक है जी, तो यहां पर ये जो जवाब है आपके पास कौन सा, मरणोपरांत। शब में गुण संधि है, मौसम बिल्कुल सही बात है, सब में गुण संधि है, मरणोपरांत में सर गुण है और दीर्घ है, गुण भी है और दीर्घ भी है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर लेके आए हैं प्रश्न संख्या 17। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 17, मदोन्मत्त, बड़ा अच्छा शब्द है। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद है मद प्लस उन्मत्त। नंबर दूसरा, मधु प्लस उन्मत्त। नंबर 3, मदो प्लस अन्मत्त। और नंबर 4, मदोन प्लस मत। आपके सामने है दोस्तों, जवाब आया है अंकित सेन राजधानी का है, राहुल का है, राहुल अवतार जी का है, मौसम का डायरेक्ट संधि कर दिया उसने, ए बिहारी का, कनिका का है, कुणाल का है, कनिका ए, इरसा राम ए, मौसम ने लिख दिया है ए जवाब, सीमा ने ए जवाब दिया, राकेश ने ए जवाब, कृपा शंकर का ए जवाब है। जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा है, आपका आत्मविश्वास जबरदस्त है दोस्तों, और आपके जवाब जो है बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। बुद्धि प्रकाश ए कह रहा है, सीमा ए कह रही है, अंजलि, बिहारी बाबू ए कह रहे, पवन जी ए कह रहे। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही सटीक। मोहन सिंह जी का ए जवाब आ रहा है, अंकित का ए जवाब आ रहा है, पराग राजपूत का ए जवाब आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सही जवाब है ए, सही जवाब है कौन सा, ए जवाब है। अब ए क्यों है दोस्तों, और फटाफट मुझे ये भी बता दो कौन सी संधि है, मदोन्मत्त में कौन सी संधि है। ओ भाई, मदोन गुण संधि है, कविता बिल्कुल सही है। कृपा ईर्षा राम जी गुण कह रहे हैं, कृपा शंकर जी गुण कह रहे हैं, पराग जी गुण कह रहे हैं। जी हाँ, कृपा सीमा गुण कह रही है, मसराम जी गुण कह रहे हैं, वीरेंद्र जी गुण कह रहे हैं, बिहारी बाबू गुण कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, महिमा भी, राकेश गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग राकेश भाई, कनिका ए कह रही है। तो देखिए दोस्तों, गुण संधि का प्रयोग हुआ है इसमें, कैसे हुआ है ये देखो, इधर कर लो, ए प्लस उ बराबर होगा ओ, स्थिति बनी आपके पास, मद प्लस न मत, बोलो हाँ या ना, दोनों के बीच में क्या लगाना है अपन को, ओ को देवे में लगा दो, म दो न मत। अब देख लो ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, मदोन्मत्त, मदमय उन्मत्त, मदमय अहंकार में डूबा हुआ, अहंकार से लवलेश सना हुआ, ओ गुण आदेश हो रहा है, ओ गुण आदेश हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। अभिलाषा यादव बिल्कुल गुण है बेटा, भगवान साई जी गुण है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं प्रश्न संख्या 18। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और यह है अतिशयोक्ति। शब्द लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति में संधि है, नंबर 1 व्यंजन संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 3 यण संधि, और नंबर 4 गुण संधि। राहुल कुमार ने मारा है जवाब भाई। शिवानी मीणा सर, आपकी हिंदी की सभी क्लासें यूट्यूब पर मिल जाएंगी। हाँ बेटा मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी।
राहुल कुमार जी गुण कह रहे हैं, कृपाशंकर जी गुण कह रहे हैं, कृपाशंकर जी गुण बिल्कुल जवाब आ रहा है। मस्तराम जी डी कह रहे हैं, अंकित सैन जी ए कह रहे हैं, कृपाशंकर जी ए कह रहे हैं, शीना गुण कह रही है, इरसा राम जी डी कह रहे हैं, राकेश मीणा डी कह रहे हैं, रीना डी कह रही है। जी आपके लगातार कमेंट्स हैं। हेमंता डी कह रही है, पवन मीणा डी कह रहे हैं, मस्तराम जी डी कह रहे हैं, कमलेश डी कह रहा है, शीना, मोहन सिंह जी गुजर साहब भरतपुर से, बिहारी बाबू गुण कह रहे हैं, इरसा राम गुण कह रहे हैं, कनिका गुण कह रही है, पवन मीणा गुण कह रहे हैं, लक्ष्मी गुण कह रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब लगातार। सीमा गुण आदेश कह रही है, गुण संधि कह रही है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए इसका उत्तर क्या है आपकी स्क्रीन पर, डी जवाब बोले तो गुण संधि। पवन कुमावत जी बिल्कुल सही है जवाब आपका। जी हाँ, गुण संधि अतिशयोक्ति क्या है? गुण संधि तो है किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जी हाँ दोस्तों, अतिशयोक्ति क्या होती है? किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना क्या कहलाता है दोस्तों? अतिशयोक्ति कहलाता है। यो हनी सिंह जी, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखो अब इसका मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है अतिशयोक्ति। देखो इधर ध्यान से भाइयों, भाई संधि कैसे होगी, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं। अतिशय, ओ आदेश हो रहा है, ओ भाई ओ आदेश हो रहा है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। मौसम बिल्कुल सही है, गुण संधि कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। अब देखो ओ को निकाल लिया, प्लस कति, बोलो हाँ या ना। ओ भाई बचेगा कति, ए प्लस उ, ए को ये में मिला दो, अतिशय प्लस उक्ति बराबर क्या हो गया? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है। हर्षवर्धन सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, बिल्कुल स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। पवन कुमार जी बिल्कुल, अतिशय प्लस उक्ति एक अलंकार होता है जहां पर किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। कैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे हनुमान जी जब गए थे सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में, याद है आपको? हनुमान जी जब सीता माँ का पता लगाने के लिए कहाँ गए थे? लंका में गए थे। जी हाँ, लंका में जब, बेटा ये विशेषता बता रहा है, जी हाँ विशेषता बता रहा है। जब हनुमान जी कहाँ गए थे भैयो? लंका में सीता माता का पता लगाने गए थे ना, तो वहां पर रावण ने या उनके सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी। तो ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी लंका जल गई, लेकिन पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ, पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ भैयो, समझ लो मेरी बात को। तो अतिशयोक्ति, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है आपको। और मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 19। ये कुछ भेजा है सर, समास किसमें? अतिशयोक्ति में। अतिशय प्लस उक्ति, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, अतिशय विशेषता हो गई भाई कर्मधारय में। जी हाँ, अब देखिए आपके बीच में आ गया है अवसरोचित शब्द आ चुका है। अवसरोचित में अवसरोचित का संधि विच्छेद है। देखिए आपके बीच में आ गया है अवसर प्लस उचित, नंबर 1। नंबर दूसरा विकल्प है अवसर प्लस रुचित। नंबर 3 है अवस प्लस चित रोचित, और अब प्लस सरोचित। भाई साहब जवाब आपके सामने आ चुके हैं कि सर अवसर प्लस उचित लिख रहे हैं, बिल्कुल। कृपाशंकर जी जवाब है, हेमंता ये जवाब दे रही है, रीना मनोज ये जवाब दे रहे हैं, लक्ष्मी ये जवाब दे रही है, पवन मीणा जी ये कह रहे हैं, ममता ए, मनोज ए, विकास मीणा ए, ओम प्रकाश जी ए, इरसा राम जी ए, संजय मीणा ए, कनिका ए, कुणाल ए, मोहन सिंह जी ये कह रहे हैं अवसर प्लस उचित कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और सही जवाब आपके सामने आ चुका है, देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, सही जवाब है इसका अवसर प्लस उचित। जी हाँ दोस्तों, अवसर प्लस उचित क्यों हुआ ये आपके सामने समझना है, क्योंकि गुण संधि है। संधि का नाम बोलो, ओ भाई संधि का नाम क्या है? गुण संधि। लगातार जवाब आ रहे हैं आपके, सही जवाब आ रहे हैं दोस्तों।
मोहन सिंह जी कह रहे हैं अभिलाषा गुण संधि, डीपी यादव जी रिंगस से गुण संधि, कविता मीणा, पवन मीणा गुण, राहुल कुमार जी गुण कह रहे हैं, अभिलाषा गुण कह रही है, मोहन सिंह जी गुण कह रहे हैं, कविता लक्ष्मी यादव गुण कह रही है, राहुल भगवान साई जी गुण गुण लगातार गुण गुण जवाब आ रहे हैं आपके। बिल्कुल सही जवाब है भाई, गुण संधि है। अवसर प्लस उचित क्यों ओ आदेश हो रहा है, कैसे हो रहा है ये दो, ए प्लस ऊ, बोलो ए प्लस ऊ हाँ या ना, सीधा है, ए प्लस ऊ बराबर होता है सर ओ, ये निकाल लो, अवसर प्लस ए को निकाल लो, प्लस ऊ कर लो और प्लस चित्त बच गया, ए प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, ओ को मिला दो क्या हो गया, अवसरो चित्त, बोलो हाँ या ना। ओ भाई सीधा सा है और गुण संधि का प्रयोग हो रहा है, ओ आदेश हो रहा है। भगवान साहब मेघवाल साहब, भगवान जी मेघवाल बिल्कुल सही जवाब है, अभिलाषा बिल्कुल सही जवाब है बेटा। और प्रश्न नंबर 20 बोले तो 20, क्वेश्चन संख्या 20 आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। ये देखिए प्रश्न नंबर 20, जलोर्मी, जलोर्मी राणा सिंह जी सर आप मेरा नाम रीना क्यों पढ़ते हैं, राणा पढ़ता हूं मैं तो भाई, रीना क्यों पढ़ता हूं, मेरा नाम राणा है, राणा ही पढ़ता हूं मैं भाई, राणा सिंह जी। रीना के कमेंट्स आते होंगे आपको लग रहा होगा, ठीक है चलो अब ध्यान रखूंगा, रीना नहीं पढ़ूंगा भाई। राहुल बिल्कुल जवाब आ चुका है, जल प्लस उर्मी, उर्मी, उस दिन भी अपन ने उर्मी गलत पढ़ा था, बड़ा ऊ आता है भाई, बड़ा ऊ, बिल्कुल मस्तराम जी, उस दिन शायद छोटा ऊ पढ़ा था अपन ने, 3-4 दिन पहले ऊ लगाया था, बड़ा उर्मी माने लहर, ध्यान समझना बिल्कुल। अब देखना विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, ये देखिए विकल्प नंबर 1 जल प्लस उर्मी, नंबर 2 जल प्लस उर्मी, नंबर 3 जल प्लस लोरमी और नंबर 4 है जल प्लस रोमी। बड़ा हुआ आता है भाई, जल प्लस उर्मी, जल प्लस लिख रहे कई, पराग राजपूत जी ए जवाब दे रहे, ए राणा सिंह जी ए, अब नहीं पढ़ा मैंने रीना भाई, कृपा शंकर जी, बिहारी बाबू जी जवाब बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, पराग जी, कुणाल जी, सूर्य, रीना, लक्ष्मी यादव बिल्कुल जवाब आ रहे हैं दोस्तों आपके, सही जवाब। उर्मी माने लहर होता है भाई, उर्मी माने क्या होता है, लहर, गंगोर्मी, गंगा की लहर, गंगा प्लस उर्मी, जी हाँ बड़ा ही आएगा भाई, उर्मी आता है, ध्यान रख लेना। ए जवाब आ रहे, लगातार ए जवाब आ रहे, जी हाँ ए जवाब आ रहे, शुद्धिकरण के हिसाब से भाई, शुद्ध कैसे लिखते, मुझे पूछा क्यों नहीं बेटा, शुद्धिकरण उर्मी जो लिखते, शावर लाल जी ये कह रहे, बिहारी बाबू ये कह रहे, ईर्षा राम जी ये कह रहे, सीमा ममता ये कह रही है, जी हाँ कविता ये कह रहे हैं, बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, कुणाल जी ये कह रहे हैं, कृपा शंकर जी ये कह रहे हैं, भगवान साई जी ये कह रहे हैं, अंजलि ये कह रही है, कमलेश जी सीधे लिख रहे हैं जल प्लस उर्मी, भगवान साई जी जल प्लस उर्मी, बिल्कुल सही जवाब है आ रहे हैं दोस्तों आपके। अब फटाफट ये भी बता दिए कि संधि कौन सी है, जल और मी में संधि कौन सी है, जल की लहर हिंदी अर्थ हो गया, लहर किसकी है भाई, जल की, अब हिंदी अर्थ तो हो गया है। अब बताइए कौन सी संधि है, जी हाँ फटाफट जवाब दे, गुण 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 के जवाब आ चुके हैं, कृपा शंकर जी, राहुल बिल्कुल गुण का जवाब आ चुका है आपका, जी हाँ दोस्तों गुण संधि आप कह रहे हो, मस्तराम जी गुण संधि कह रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 20 और इसका सटीक जवाब है ए आपके सामने है, और गुण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो गुण संधि की बात चल रही थी, गुण संधि के उदाहरण पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि के उदाहरण अपन ने पढ़े हैं दोस्तों। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जी आप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो आदेश गुण संधि में हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं दोस्तों। अब मैं यहीं पर इनको विराम दूंगा, और आपकी जो तैयारी है वो वास्तव में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, और आपके जो जवाब दे रहे हो वो बिल्कुल सटीक जवाब आ रहे हैं आपके। ये आप क्लास मिस आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या है कि आपके जो आत्मविश्वास है परीक्षा के लिए वो उसमें वृद्धि होगी। मौसम जी थैंक्स कह रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन के लिए कह रही है, धन्यवाद बेटा, स्वागत है आपका। विकास मीणा जी थैंक्स कह रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों से। कृपा शंकर जी गुजर, वीरेंद्र जी सैनी साहब अभिनंदन है आपका दोस्तों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, कल फिर लेके आते हैं नए जोश नई स्फूर्ति के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हेमंता मीणा जी थैंक्स कह रही है, राजपूत जी बिल्कुल स्वागत है आप सभी का दोस्तों। अभी के लिए यहीं विराम लेते हैं, जय हिंद जय राजधानी, धन्यवाद दोस्तों।